प्रथम 3 सदस्यीय कार्बोक्सिलिक अम्ल, रंगहीन तथा गंधहीन, द्रव होते हैं। शेष 6 अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल, शेष अन्य 6 कार्बोक्सिलिक अम्ल अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं, मतलब बहुत तीक्ष्ण गंध आती है इसमें। अरुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। और अन्य उच्च सदस्यीय कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मोमीय ठोस होते हैं। मोमीय ठोस होते हैं। नंबर नेक्स्ट, ये पहला इसका भौतिक गुण था। नेक्स्ट में लिखेंगे प्रथम 4 सदस्यीय कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में अत्यधिक विलय होते हैं। प्रथम 4 सदस्यीय कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में अत्यधिक विलय होते हैं। और कार्बन की संख्या बढ़ने पर इनकी विलयता घटती जाती है। और कार्बन की संख्या बढ़ने पर इनकी विलयता घटती जाती है। नंबर नेक्स्ट, घटती जाती है। नंबर नेक्स्ट में अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक घटते हैं। बढ़ने पर बढ़ते हैं यार। अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। हेडिंग बोर्ड पे रासायनिक गुण, ये भौतिक गुण है। ये
अब ना जरा 5 मिनट ना इधर देख लो इसे ना अम्लता को डाल देना सबने हेडिंग। देखो भाई लिखना नहीं है, पहले चीज़ों को समझते रहो। दरअसल हम अम्ल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम फॉर्मिक अम्ल की। तो इसमें नंबर 1 है। दरअसल ना इनमें ना तुमसे एक नंबर में कोई से ना ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्रबल है, ऐसा करके पूछ लेता है, या अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगवा लेता है। तो वो क्रम जो है तो यहाँ से पता चलेगा। देखो ये होता है फॉर्मिक अम्ल और ये होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH। इन दोनों में प्रबल कौन सा होता है? तो इन दोनों की बात कर रहे हैं और सेकंड में एल्किल समूह की उपस्थिति से अम्लता घटती है। एल्किल समूह की उपस्थिति से अम्लता घटती है और ये एल्किल समूह जो कहलाता है, देखो यहाँ ना ऐसे एल्किल समूह या करके ना ये शब्द और ऐड कर देना, एल्किल समूह या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हिंदी में कहेंगे विड्रॉइंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के हिंदी में क्या कहेंगे यार? विड्रॉइंग को निष्कासित दाता समूह EWG दाता समूह, ये लिख देना। एल्किल समूह या इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति से अम्लता घटती है। अब वो कौन कौन से होंगे देखो, जैसे हमारे पास CH3 था, CH3COOH। अब इसमें से ना एक H कम कर देंगे और ये CH2 हो जाएगा और यहाँ कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी CH3 लगा दो, बाकी अम्ल ऐसे ही चलता रहेगा। और आगे इसमें से ना एक H कम हुआ था, एक और कम कर दो, एक CH3 ऊपर लगा दो, एक CH3 नीचे लगा दो। अब ये वाला H भी कम कर दो, एक ऊपर लगा दो CH3, एक इधर लगा दो। तो जी जितने ज़्यादा ये होते हैं एल्किल समूह उतना ही अम्ल कम प्रबल होता है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम और ये सबसे कम। समझ में आ गया? ये अम्लता घटा देते हैं ये उसकी। इलेक्ट्रॉन ये जो H देने की क्षमता होती है ना, घटा देते हैं, जाने नहीं देते हैं। अब जाने कौन देते हैं? देखो इधर इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह, अरे इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह जैसे कि Cl, Br, I, NO2 आदि की उपस्थिति से अम्लता बढ़ती है। कुल मिलाकर सोचना, कोई प्लस वाली चीज़ है ना, CH3 पे प्लस चार्ज होता है, कोई प्लस वाली चीज़ अगर जो ऐड होती है ना तो अम्ल घटा देता है, और कोई माइनस वाली चीज़ अगर जो अम्ल में ऐड हो गई है तो वो अम्ल की पावर को बढ़ा देता है। जैसे कि देखो CH3COOH, इसमें से एक H कम कर दो, CH2 कर दो और यहाँ Cl जोड़ दो, एक H कम करके Cl जोड़ दिया, बाकी ये COOH है। इसमें से आपका 2 H कम कर दिए, एक Cl इधर जोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो, COOH। ये वाला H भी कम कर दो, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, COOH। कौन ज़्यादा प्रबल होगा?
ये वाला, उससे कम ये वाला, उससे कम ये वाला। अब इनमें भी आपस में अपनी पावर होती है, इसमें ना विद्युत ऋणात्मकता देखी जाती है किसकी ज़्यादातर रहती है। तो Cl इनकी तुलना में NO2 की जब पावर ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑक्सीजन है इसके साथ में। तो अगर ये दोनों आपस में आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आता है इन दोनों में कौन सा ज़्यादा प्रबल है। जैसे कि CH3COOH करते हैं हम, हाँ ये सब रासायनिक गुणों में चल रहे हैं। तो इन दोनों में अगर जो आ जाए, एक तो CH3 और यहाँ से CH3COOH, एक और तो हमने एक H कम करके हमने Cl लगा दिया, एक और एक H कम करके जो है हमने NO2 लगा दिया। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा प्रबल होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, ये वाला। ये सारे के सारे जो होते हैं ना अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभी और भी लेके जा रहे हैं, उतार लो एक मिनट जना, इन्हें उतारियो। ऐसा डालना है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 में, और नंबर 1 में जो है ना नंबर 1 डालना, 1 2 3 वाला 1, और उस 1 में 1 2 3 वाले पार्ट हैं ये नहीं, और रोमन अंकों में, और ये अभी 6-7 और चलेंगे ऐसे करके ना अभी और। तो उसमें नंबर 1 लिख देना कि अम्ल की अम्लता को प्रभावित करने वाले कारक। यही चीज़ तुम्हें वाइवा में नंबर कम करवा देती है, जो तुमसे बोलना नहीं आता है तो वाइवा में नंबर तुम्हारे कम करवा देती हैं उसमें प्रैक्टिकल में। देखो भाई इसी का ही अभी पार्ट आगे को बढ़ा रहे हैं हम। तो क्या अभी बढ़ा रहे हैं, अगर CH3COOH है, देखते रहो एक मिनट जरा, इसमें हमने CH3CH2COOH कर दिया, फिर CH3CH2CH2COOH कर दिया, और जी CH3CH2CH2 और COOH कर दिया। ये एसिटिक अम्ल होता है, ये प्रोपियोनिक अम्ल होता है, ये ब्यूटेरिक अम्ल होता है, ये पेंटेनोइक अम्ल होता है। समझ में आ गई, 5 कार्बन में पेंटेनोइक अम्ल हो गया। अब बात आती है इनमें कौन सा जो है वो ज़्यादा प्रबल है, कौन सा नहीं है। तो क्या नियम बनेगा, कौन होगा ज़्यादा प्रबल। देखो बहुत सारी चीज़ें ना अचानक में आएंगी, मैं तुम्हें यहाँ कितनी बता दूँ लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में जो कि मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन वो जैसा जरूर बताया होगा, एग्जैक्ट वो नहीं बताया होगा, लेकिन उसका अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन वगैरह कुछ मिलता जुलता बताया होगा। उसी को सोच के तुम्हें उस टाइम पर आंसर दिखाना होता है, और वो उस बंदे की पावर होती है जिसके अंदर थोड़ी सी समझदारी होती है कि अच्छा यार इससे मिलता जुलता क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। तो वो अपनी समझदारी पर डिपेंड करता है, जो कुछ 1-2 क्वेश्चन बचते हैं वो वाले, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने इसका कोई नियम नहीं लिखवाया, लेकिन ये जैसे नियम लिखवाए भी हैं अभी अभी जो बोले हैं, तो अब उसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें कि क्या पावर बढ़ेगी क्या घटेगी, कौन सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा होगा तो क्यों होगा, सबसे कम होगा तो क्यों होगा, उसका कारण भी पता होना चाहिए। पहला वाला क्या होगा, ज़्यादा है, क्यों, हाँ एल्किल समूह इसमें है कि ये कारण है उसका, और ये ज़्यादा होगा, और एल्किल समूह की पावर बढ़ती जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, ये और कम होगा, ये और कम होगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो है ऐसे देखो, एक CH3COOH है, CH3CH2COOH है, और CH3CH2CH2COOH है। अब बात आ जाती है कि यहाँ से हमने एक कार्बन हटाया, मतलब एक H हटाया, उसकी जगह Cl लिख दिया, यहाँ से एक H हटाया, उसकी जगह Cl लिख दिया, यहाँ से एक H हटाया, इनमें कौन प्रबल होगा, इनमें कौन प्रबल होगा तीनों में। देखो इनमें क्या है कि जो पावर बढ़ाता है ना वो इसके जस्ट निकट है, इसमें जो है वो और ज़्यादा गैप बढ़ गया, यानी कि जो मदद कर रहा था वो आदमी अब दूर पहुंच गया है, ये और भी दूर पहुंच गया है, तो ये और कमज़ोर हो गया, ये और कमज़ोर हो गया। तो जो इसमें और इसमें Cl रहने देते और कार्बन डबल रहते, तो फिर उनकी नहीं फिर उनकी इनकी विद्युत ऋणात्मकता उसके विद्युत ऋणात्मकता का वो कैलकुलेशन की जाती है। देखो
विद्युत ऋणात्मकता में मुंह से बोल दे रहा हूँ, लेकिन अम्ल की अम्लता पावर होती है ऐसे करके होगी, इनकी पावर ऐसे 3.5 गुणा 10⁻⁴ ऐसे करके, तो फिर वो कैलकुलेशन की जाती है, समझिए। फिर उनकी विद्युत ऋणात्मकता को ऐड करके हम जनरली बात पढ़ा रहे हैं कि एक ही प्रकार के तत्व पढ़ जाएं। अभी देखो इसमें तुम्हें ऐसा पता चलेगा CH3COOH, ये ना अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो ये भारी नहीं होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इनसे ज़्यादा भारी रटने के लिए तुम्हारे पास चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सब एक से ही होंगे ये, अगर कोई रटने की कोशिश करे इनमें तो। तभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी का समझ में आ जाए तो। एक H कम करो, हमने यहाँ F लगा दिया, एक H कम करो, यहाँ हमने Cl लगा दिया, एक H कम करो, हमने यहाँ Br लगा दिया, एक H कम करो, हमने यहाँ I लगा दिया। क्या कहती है तुम्हारी कैलकुलेशन? ज़्यादा ऋणात्मक वाला है। अब ज़्यादा कोई कहे कि ज़्यादा ऋणात्मक वाला ठीक है, ये ज़्यादा पावर वाला होगा, लेकिन इसकी अपनी पावर होगी कुछ ना कुछ ऐसा करके 4 गुणा 10 की घात ऐसा करके अम्लता जो नापी जाती है, समझ गए? ऐसा उसकी भी अपनी अम्लता होगी, तो वो फिर संख्याओं की बात आ जाती है। अभी जस्ट ऐसा आ जाए कि F, फिर यहाँ भी F, यहाँ 2 F आ जाए, फिर 3 F आ जाए, तो वो जाहिर सी बात है जितने हो जाएंगे, तो वो सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी हवा में लग रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 1 नंबर क्वेश्चन आने ही आना होता है इनमें से, अम्ल की अम्लता किसी भी तरीके से आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे बता दूँ तुम्हें। ये तो पता चल गया क्यों कौन ज़्यादा होगा, लेकिन इनकी ना अपनी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन अम्लता चेक करने के फॉर्मूले होते हैं किसी भी अम्ल की अम्लता निकालने के लिए, कि उसका ऊपर अणुभार आ जाएगा, कुल अणुभार आ जाएगा, ऊपर उसकी मात्रा आ जाती है, नीचे उसका आयतन आ जाता है, गुणा 100 आ जाता है, ऐसा करके फॉर्मूला निकालते हैं हम उसमें। तो किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा किसी उसकी अम्लता के निकालने का फॉर्मूला होता है वो, तो यहाँ हमें उसकी जरूरत है नहीं, हम तो सिर्फ जनरली बात पढ़ रहे हैं। तो जी ये हमारा कितने हो गए थे? 3 हो गए थे ना वो, ये से 4 मान लो ऐसे ही, इसे 5, इसे 6। अब अरे यार सारे कारक चल रहे हैं, देखिए अरे तो एग्जाम्पल ही कारक हो गए, समझ लो। इसमें तुम हिंदी लिखना चाहोगे ना, मैं लिखवा दे रहा हूँ, हिंदी लिखना चाहोगे तो यहाँ पता है हिंदी कैसे लिखा गई? एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अम्ल की क्षमता जो होती है, अम्ल की अम्लता जो होती है वो घट जाती है। यहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह ऐसा करके लिखा जाता है, ये जो निष्कासन ये होता है समूह, इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह अल्फा बीटा गामा ऐसा करके, ये अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है, गामा कार्बन होता है। अल्फा बीटा गामा पर उपस्थित होने पर उसकी क्षमता घटती जाती है, क्योंकि अल्फा पर होगा तो ज़्यादा होगा, बीटा कार्बन पर है ये तो और कम हो गया, ये गामा पर है और इससे होगा तो ये डेल्टा वाला हो जाएगा। जैसे इससे जस्ट निकट वाला अल्फा माना जाता है, फिर बीटा माना जाता है, फिर गामा माना जाता है, फिर डेल्टा माना जाता है। तो जितनी दूर उपस्थित होगा, जितने अल्फा बीटा गामा डेल्टा पर उपस्थित होगा, अम्ल की प्रबलता उतनी ही घट जाती है। यहाँ विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने पर अम्ल की अम्लता बढ़ जाती है। तो ये सबकी हिंदी बना सकते हैं, लेकिन बनाने से फायदा क्या है जब तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है तो क्या ना दिखाई दे रहा है, तो ये तो फालतू का फिर डबल टाइम हो जाएगा तुम्हारा। इससे अच्छा अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो मैं हिंदी जानबूझ के नहीं लिखवा रहा हूँ बस। और अगर जो हिंदी लिखनी है तो जो तुम्हें दिख रहा है वही अपना आप बना के लिख सकते हो। और देखो अब सबसे काम की बात देखो जरा इधर, अब दुनिया के सारे अम्लों की तुलना कर रहे हैं हम, तो सबसे भयंकर अम्ल की बात करें हम तो सबसे पावरफुल अम्ल जो होता है ना कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और उसे ना हम हेलोजन अम्ल कहते हैं या खनिज अम्ल कहते हैं, खनिजों से प्राप्त होता है ऐसा करके खनिज अम्ल। तो उसे HX से दिखाते हैं, HCl मान सकते हो तुम इसे। तो HCl देखो अम्ल सबसे पावरफुल कौन सा हो गया? H2SO4, उससे नीचे HNO3, उससे नीचे HCl। लेकिन ये लगभग तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, तीनों जलाते हैं, तीनों ऐसा काम करना चाहिए वो सब करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। H2SO4 सबसे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन HCl भी थोड़ा बहुत कम नहीं होता है, वो भी सांद्र अवस्था में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। HCl से छोटा, ये छोटा जो है ना वो हमारे पास ये है RCOOH, कौन सा? अपना वाला जो चल रहा है, हाँ जी। उससे नीचे जो है ना ArCOOH जो कि अभी चलेगा। AR क्या है? बेंजीन वाला। ये भी अम्लीय गुण दर्शाता है, अपना ही जाना पहचाना तत्व है, अम्ल होता है ये भी, और ये क्षार भी होता है। और ये सबने देखा होगा, यौगिक की बात करें तो ये ज़्यादा तो होगा 1 2 3 4 एल्काइन जो होते हैं, एल्काइन वो भी अम्लीय गुण दर्शाते हैं। ये होते हैं, ये है देखो, ये है खनिज अम्ल, इनका नाम लिखना चाहोगे तो खनिज अम्ल,
ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, पूरा नाम लिख देना। ये है जल, एल्कोहल, एल्काइन। देखो इनमें अम्ल की अम्लता, इनमें अम्ल की पावर आ जाए, अम्ल की अम्लता कुछ अगर जो आ जाए तो ये आ जाता है क्रम। इसके बाद जो है लगभग हमारे एक और तुलना कर लो। देखो फॉर्मिक अम्ल होता है, ये इस हिसाब से बता रहे हैं हम, जैसे ये है फॉर्मिक अम्ल है। उसके बाद में जो है और जी उसके बाद जो है वो CH3COOH, तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, ये उससे कम, ये उससे कम। मतलब एरोमेटिक जो होते हैं ना वो इनके बीच में रहते हैं, समझ गए? एरोमेटिक वाले जो होते हैं वो इनके और इनके बीच में रहते हैं। और जी इसके बाद 9th आ जाता है, जगह है हमारे पास? हाँ जी, इसके ऊपर कहाँ लिखा है? हाँ हाँ, तो ये बड़ा है, उल्टा हो रहा है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल पहला आएगा। अरे नहीं, वो ऊपर वाला क्रम तो सही है। तो जी इनकी अम्लता हाँ उससे कम रहेगी, बाद में जाएगी। तो CH3COOH, और ये ठीक है मुझे इधर। अब यहाँ आके थोड़ा डाउट हो गया एक बार भाई, किताब से जिसके पास हो मैच कर लेना। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक ध्यान है ये इन दोनों के बीच में रहता है, एरोमेटिक वाला ना, इनके और इनके बीच में। चलो फिलहाल साइकिल ले जाने दो, जब ताले में लगाएंगे तो क्या होगा, यही हालात होंगे। पिछली बार भी कौन से आदमी ने उठाई थी साइकिल, यहाँ तो बच्चे ले गए थे। जगह नहीं है, उतारो पहले से जरा। उतारो नहीं, अरे जिस की साइकिल में बनेंगे लगा दो भैया। देखो इधर, अगर बेंजीन वाले, अरे सुनो, अगर बेंजीन वाले हैं कितने हो गए थे? 8, 9 होगा। देखो इधर, अरे इधर देखो इधर, अगर ये है या अब सुन लो यार, Cl की उपस्थिति के कारण, सीधी सी बात है, Cl की उपस्थिति के कारण जो है वो ऐसा समझो, पहले एक पे Cl है, एक पे Cl नहीं है, कौन सा ज्यादा प्रबल होगा? ये हो गया। अब बात आती, चलो Cl वाला ज्यादा प्रबल है। अब Cl की भी अपनी अपनी अलग स्थिति है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। ये ऑर्थो वाला है, ये पैरा वाला है, ये मेटा वाला है, एक पे है ही नहीं, कौन सा वाला होगा? तो ये सबसे ज्यादा होता है, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये ये निकट रहता है इसके। ऑर्थो वाली स्थिति इसके हमें से ज्यादा निकट रहती है। जब ऑर्थ है तो उसके साथ में पैरा रहता है,
मेटा वाली स्थिति लगभग ना के बराबर रहती है, ठीक है, और जो वो स्थिति है वो तो है ही है। हाँ जी, अब इसके साथ ये देखो 11th, मेटा की कोई खास वैल्यू होती नहीं है, मतलब रियल में मेटा वाले यौगिक जो होते हैं ना वो 100 में से ऐसा समझ लो 10-20 ही बनते होंगे, ज़्यादा नहीं बनते, बाकी 80% ऑर्थोपैरा वाले यौगिक रहते हैं। कौन सा ज़्यादा प्रबल होगा? CH3 वाला प्रबल। ये घटाता है पावर, समझिए। ये वैसे मैंने पहले करवा दिया है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ F लिख दें, अगले वाले पे Cl लिख दें तो पता ही चल जाएगा तुम्हें कौन सा ज्यादा रहेगा, ये वाला ना। तो बस इसी तरीके के होते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारे पास। हाँ ये तुम्हारा अब तक ये जो 12 पार्ट है ना, ये पहला रासायनिक गुण चल रहा था। दूसरा रासायनिक गुण जो है वो लिख देंगे धातुओं से क्रिया। दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं से क्रिया। अब हमारा दूसरा चलेगा। अरे होगा नहीं, हो गया, देखो जरा CH3COOH की क्रिया सोडियम से कराते हैं, सोडियम से, तो यहाँ से H हट जाता है, उसकी जगह सोडियम आ जाता है, क्या बन जाएगा? और एक H अकेला कुछ होता नहीं है, हमेशा H H2 के रूप में जाएगा। जब H2 के रूप में जाएगा तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो यहाँ भी हो जाएगी 2 से गुणा। नाम क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। जब किसी सुनो दर जब किसी अम्ल को धातु के साथ गर्म करते हैं तो धातु एस्टर बनते हैं, धातु एस्टर। सोडियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, तो धातु एस्टर बनते हैं, ऐसा करके लिख दो। और तीसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति, हाँ जी, ये निकाल के छोड़ देंगे और निकालो फिजिक्स।